5000 वर्ष पुरानी विधि। पान का बीड़ा दे करके शक्ति से शपथ लेना, वचन लेना। शक्ति चाहे कैसी भी हो, चाहे वो बाबा हनुमान हो, भैरव हो, माता काली हो, ऐसी बड़ी से बड़ी शक्ति को आप पान का बीड़ा दे करके अपने वशीभूत कर सकते हैं। तो इस विषय पर आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी और पूरी विधि आपके सामने रखी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक आप सभी बने रहें। नमस्कार मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। एक ऐसी विधि जो प्राचीन विधि है शाबर पद्धति की, जिसमें आपके ग्राम देवता, आपके बाबा हनुमान, आपके चौराहे की देवी या एक ऐसी शक्ति जो पूजनीय शक्ति है। आपने सुना होगा कई सारे मंत्रों में इस चीज का जिक्र आता है, पान का बीड़ा। पान का बीड़ा मतलब एक मीठा पान। मीठा पान लगा होता है, लगा हुआ पान आपको शक्ति को अर्पित करना होता है। पान का सीधा सा तात्पर्य किसी भी शक्ति को निमंत्रण देना। यह प्रथा रही है आज भी भारत के कई राज्यों में। हमने सुना भी है और देखा भी है कि लोग पान का बीड़ा दे करके किसी भी शक्ति को बुलाते हैं और वचन लेते हैं। और किसी को जब आप पान का बीड़ा देते हैं, सामने वाली शक्ति आपके वचनों में आ जाती है, तो वह शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है, आपका कार्य करती है और अपने वचन को नहीं तोड़ती। ऐसी शक्तियों में हनुमान जी की शक्ति भी है, भैरव जी की भी शक्ति है, भगवती देवी महाकाली की भी शक्ति है। तो इन शक्तियों को आप कैसे लें? तो आज सबसे पहले बाबा हनुमान की सिद्धि के विषय में, शक्ति के विषय में आपके सामने हम विधि रखेंगे। तो इस विधि का आप प्रयोग करके हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आप किसी भी मंगलवार के दिन सबसे पहले पाक साफ कपड़े पहने, स्नान करें, स्वच्छ पूर्ण भक्ति भाव के साथ आप जो है एक पान का बीड़ा लें। पान का बीड़ा एक पान होता है जो मीठा पान होता है, इसमें तम्बाकू वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता। आप किसी भी दुकान वाले से बोलेंगे मीठा पान लगा दो, वह मीठा पान आपको लगा देगा। मीठा पान का बीड़ा लेना है और 2 लड्डू लेने हैं। किसी भी मंगलवार को आप सुबह या संध्या के समय इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। आप मंदिर में जाएं, पान का बीड़ा और 2 लड्डू लेकर के भोग रखें। आपका जो भी मंत्र है, मूल मंत्र है, क्योंकि एक सिद्धि, एक शक्ति के कई सारे मंत्र होते हैं, अनेक मंत्र होते हैं। शक्ति वही होती है, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वशीभूत करने के लिए कई सारे मंत्र, कई सारे गुरुओं ने, सिद्धों ने आपके सामने रखे हैं, जिसमें शाबर पद्धति श्री गुरु गोरखनाथ जी द्वारा बनाए हुए काफ़ी सारे मंत्र हैं। अन्य गुरुओं के द्वारा बनाए हुए काफ़ी मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं। तो इन मंत्रों में से जो भी मंत्र आपको प्राप्त हो गुरु के द्वारा, या आप जिस मंत्र का जाप करते जिसमें ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का अगर आपके पास अनुष्ठान है उसे कर सकते हैं। जिसके पास नहीं है तो आप इसका मंत्र जाप कर सकते हैं। यह मंत्र आप जो है बैठ करके 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपके पास समय हो उस समय के हिसाब से आप जाप करें।
हाथ में अपना भोग रखें और जब भोग रखें तो मन में ऐसी कामना करते हुए भोग रखें कि हे बाबा हनुमान, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें, आप मुझे ऐसी सिद्धि प्रदान करें जिससे मैं जन कल्याण कर सकूं। ऐसी भावना, या इससे अतिरिक्त आपकी भावना है कि मुझे मेरी दृष्टि खुल जाए, या मैं त्रिकालदर्शी धाम चलाना चाहता हूँ, या मेरा बिजनेस व्यापार सही नहीं चल रहा है, ऐसी मन्नत आप मान सकते हैं। आप देखेंगे जब हाथ में भोग, अभी आपको जमीन में भोग नहीं रखना है, आपको हाथ में भोग रखते हुए रखे रहना है और मंत्र का जाप करते रहना है। जब मंत्र जाप पूरा हो जाए और जब आप उस भोग को रख रहे हों हनुमान जी के चरणों में, तब आप ऐसी कामना करें और पूर्ण एकाग्रता से कामना करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर से ही आवाज आएगी। अगर आप समय जानने का प्रयास करेंगे कितने दिनों में मेरा कार्य हो जाएगा, वो भी आपको एहसास हो जाएगा, आपके मन में फील आ जाएगा। ये है पान की बीड़े का चमत्कार। तो इस वीणा को आप दे करके आप शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं। सुनने में तो बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप पूर्ण आस्था, विश्वास और लगन के साथ इस विधि को करते हैं, इस प्रयोग को करते हैं, तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो आप लोग इस प्रयोग को करिए और अपने आप को लाभान्वित करिए और जन कल्याण करिए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को नमस्कार।